तो शादी की तैयारी का ये मतलब हो कि मैं किसी समझदार आदमी के साथ बैठूं, किसी आलिम के साथ, किसी मुफ्ती के साथ, समाज को देखे हुए आदमी के साथ, वो मुझे सिखाए कि बीवी के साथ कैसा रहना है। हम शादी की तैयारी के नाम पे फंक्शन की तैयारी करते हैं। बिल्कुल सही। शादी के लिए तैयार करने का मतलब है उसको ज़हनी, जिस्मानी, दीनी हर एतबार से लड़के को तैयार किया जाए। ये एक बेसिक उसूल है तलाक का कि किसी औरत को आप हालत हैज़ में, उसके पीरियड में तलाक नहीं दे सकते। क्या वजह है इसकी? पर मैं एक शौहर वाली जिंदगी में इंटर हो रहा हूँ और मेरी कोई तरबियत नहीं हुई है, मैं जानता ही नहीं कि औरतें कैसी होती हैं। तो शेख, अगला सवाल जो बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है टेक्निकली, ये कि जैसा हम लोग ने डिस्कस किया कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आदमियों के अंदर चिड़चिड़ापन आ सकता है, नेचुरल इश्यूज की वजह से, या तो नेचुरल जो चीज़ें लगी हुई है लड़कियों के साथ में, लेडीज़ के साथ में, तो उसकी वजह से उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ सकता है। तो ये टेक्निकलिटीज नहीं समझते हैं अक्सर आदमी कि भाई जब मेंस्ट्रुअल पीरियड है, या फिर जब प्रेगनेंसी का मसला है, या फिर दूसरे कोई ऐसे मसाइल जो मेडिकल इश्यूज है जिसकी वजह से उसके हार्मोन्स के अंदर इश्यूज आ सकता है, मेंटल इश्यूज, मतलब जैसे हम लोग चिड़चिड़ापन या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आए, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता उसके ऊपर, या फिर उसको संभाल के नहीं लेता उन चीज़ों को। अच्छा, नॉलेज भी होना चाहिए कैसे चीज़ों में होती है ऐसी चीज़ें, उसको संभाल के लो, या फिर अगर नॉलेज है भी या नहीं भी है तो उसको अलग तरीके से डील करता है। अरे मेरी बात नहीं सुन रही, चिढ़ रही, कैसा, मैंने थोड़ी कुछ किया, इतना कि चिढ़ने की जरूरत है, बात का बतंगड़ क्यों बना रही। तो इस तरीके से जो बिहेवियर होता है, लड़का समझता नहीं टेक्निकलिटीज, मेडिकल इश्यूज को, या तो इश्यूज नहीं बोलेंगे उसको, एक लगी हुई चीज़ है, नेचुरल है, उसको नहीं समझते हुए डिस्प्यूट भी हो जाता है। तो इसका कैसे है? देखिए, मसले की जड़ में जाकर के मसले को हल करना चाहिए। आपने शादी की है ना? जी। शादी की तैयारियां भी की होंगी? जी बिल्कुल। कैसे तैयारी की थी शादी की? हॉल बुक किए, कैटरिंग वाले को बुक किए, और रिश्तेदारों में दावतें बांटना, और कपड़े खरीदना, शॉपिंग करना, और ये कि शादी में कोई चीज़ की कमी ना हो, इस वजह से पूरी कोशिश करना। अब ये जितनी चीज़ें आपने गिनाई हैं शादी की तैयारियों में, जी, ये शादी की तैयारी है या शादी के फंक्शन की तैयारी? फंक्शन की तैयारी है। हमारे यहाँ शादी की तैयारी के नाम पे असल में फंक्शन की तैयारी होती है। बिल्कुल सही। एक दिन के फंक्शन के लिए हम 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तैयारी करते हैं। राइट। कभी आपने शादी की तैयारी में ये सोचा कि भाई मैं शादी करने जा रहा हूँ, एक लड़की मेरी ज़िंदगी में आने वाली है और मुझे नहीं पता औरत कैसी होती है, उसका कैसा मिजाज होता है, उसका क्या जहन होता है। तो शादी की तैयारी का ये मतलब हो कि मैं किसी समझदार आदमी के साथ बैठूं, किसी आलिम के साथ, किसी मुफ्ती के साथ, समाज को देखे हुए आदमी के साथ, वो मुझे सिखाए कि बीवी के साथ कैसा रहना है जी, कैसा सलूक करना है, क्या प्रॉब्लम मेरी शादीशुदा ज़िंदगी में आएंगे, कैसे मुझे हैंडल करना है। हमारे यहाँ शादी की तैयारी में सिर्फ फंक्शन की तैयारी होती है। इसकी तो बहुत फिक्र है कि मेरा जो है ना वो शेरवानी होनी चाहिए और मुझे पगड़ी सी पहननी है और रिसेप्शन पे ये पहनूंगा, हर चीज़ की तैयारी। पर हम शादी की तैयारी के नाम पे फंक्शन की तैयारी करते हैं। बिल्कुल सही। शादी के लिए तैयार करने का मतलब है उसको ज़हनी, जिस्मानी, दीनी हर एतबार से लड़के को तैयार किया जाए। बिल्कुल। एक अच्छा शौहर बनने के लिए। अच्छा शौहर बनने की तैयारी नहीं होती है। कभी आपने ये नहीं सुना कि शादी की तैयारी के नाम पे कि एक लड़का जो है वो सूरतुन निसा या वो सूरह तहरीम कुरान मजीद की ये आयतें लेकर के बैठा है और वो उसमें सीख रहा है कि भाई सूरह बकरा के अंदर ये आयतें हैं, ये हुकूक हैं, ये मेरे ऊपर जिम्मेदारी आने वाली है। सेम मामला औरतों के साथ भी होता है। बिल्कुल। मतलब लहंगे की तैयारी और कहाँ से मेकअप कराना है, और आजकल तो मतलब तो 2-3 महीने तक तो प्री वेडिंग शूट चलता रहता है। ये सब तैयारी फंक्शन की हो रही है। लेकिन उस लड़की ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं किसी समझदार औरत के साथ बैठूं और मैं समझूं कि मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में मुझे क्या क्या डिफिकल्टीज आएंगी, शादी के बाद मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं, मेरी क्या हुकूक हैं, एक आदमी का मिजाज कैसे होता है, उसका दिल कैसे जीता जाए, फिक़ही मसाइल कि भाई जो शादीशुदा ज़िंदगी में फ़िक़ही मसाइल आते हैं, है ना, वो तहारत के और दूसरी चीज़ें। तो शादी, मैं कहता हूँ ना, शादी ख़राब होने की वजह की शादी के लिए तैयारी नहीं है। शादी की तैयारी के नाम पे सिर्फ शादी के फंक्शन की तैयारी होती है। तो जब ये सिखाया जाएगा ना तो ये मसाइल हल होंगे। जैसे तो आपने भी ये बताया ना कि हार्मोन चेंज होते हैं। आप देखिए, हमारी शरीयत का एक बेसिक उसूल है तलाक का कि किसी औरत को आप हालत हैज़ में, उसके पीरियड में तलाक नहीं दे सकते। क्या वजह है इसकी? क्योंकि पीरियड में उसके हार्मोन्स बहुत ऊपर नीचे होते हैं। सही है।
तो हो सकता है कि जिस बिहेवियर की वजह से तलाक का ख्याल आपके जहन में आ रहा है वो उसका परमानेंट बिहेवियर नहीं है, वो उसके हार्मोन्स ऊपर नीचे होने की वजह से वो उसका चिड़चिड़ापन है जो आ रहा है, तो आप हालत हैज में तलाक नहीं दे सकते हैं। या फिर ये कि भाई उसको पीरियड के हालत में वो शौहर अपनी बीवी से दूर है, शरीयत ने एक बिस्तरी पर फिजिकल रिलेशन पे पाबंदी लगाई हुई है, तो हो सकता है कि मर्द के चिड़चिड़ेपन की वजह हो वो, जिसकी वजह से वो उसको तलाक देना चाह रहे हैं। इवन देखिए ये भी शरीयत में उसूल है कि एक मरतबा पीरियड खत्म हो गया और शौहर ने फिजिकल रिलेशन कायम कर लिया, हम बिस्तरी हो गई, तो उस पूरे पीरियड में यानी उस पाकी में तलाक नहीं दे सकता है। क्यों? कि अगर अभी आपने पाक होने के बाद एक बार हम बिस्तरी की है और अब आपको तलाक देने का ख्याल आ रहा है 10 दिन बाद, इसका मतलब प्रॉब्लम कोई बहुत लंबा नहीं है जी। इन 10 दिनों के बीच में ही कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो इतने छोटे से पीरियड में आपको तलाक नहीं देनी है। तो जब अच्छा शौहर बने, हमारे यहाँ मसला क्या है, मुझको टीचर बनना है तो टीचर ट्रेनिंग के कोर्स है, मुझको एक अच्छा डॉक्टर बनना है तो मुझको पहले से उसके लिए तरबियत देकर के भेजा जा रहा है, मैं एक इंजीनियर हूं तो मुझे कंपनी ज्वाइन करने से पहले बाकायदा 2-2 साल तक के मेरा इंटर्नशिप चल रही है। बिल्कुल। जो मेरा परमानेंट रिलेशन नहीं है कंपनी के साथ में, अपने प्रोफेशन के साथ में, उसके लिए मुझे इतना ट्रेन किया जा रहा है, पर मैं एक शौहर वाली जिंदगी में इंटर हो रहा हूँ और मेरी कोई तरबियत नहीं हुई है, मैं जानता ही नहीं कि औरतें कैसी होती हैं जी। या एक औरत एक रिलेशन में आई है और उसको पता ही नहीं कि मर्द कैसे होते हैं और उसको एक जिंदगी भर का एक आदमी के साथ रिश्ता जोड़ दिया गया। तो लड़कों की तरबियत बहुत जरूरी है, लड़कियों की तरबियत बहुत जरूरी है। बिल्कुल मेरे ख्याल से हमारा ये सिलसिला भी हाँ बिल्कुल ये इससे हम लोग एक निचोड़ निकाल सकते हैं प्री मैरिज काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट, जो कि आमतौर पर हमारे क्रिश्चियन ब्रदर्स के अंदर चर्च में होता है, बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटीज में इसको कंडक्ट किया जाता है, लेकिन बहुत सारे कम्युनिटीज में नहीं किया जाता। तो नहीं करने की बड़ी वजह यह है कि हमको प्री मैरिज काउंसलिंग नहीं हुई है, हमको असलियत का पता ही नहीं है और हम लोग बिना कोई जानकारी के नए रिलेशन में एंटर कर रहे हैं और जिसकी वजह से काफी इश्यूज हो रहे हैं। दूसरे की फिजिक्स नहीं जानते, फिजिक्स ही नहीं जानते। अब देखो बहुत सारे जो मेडिकल प्रॉब्लम्स आते हैं वो लड़के को नहीं पता, बताया नहीं गया उसको जी, लड़की को नहीं पता, उसको बताया नहीं गया फिजिकल रिलेशन कैसे कायम करना चाहिए। पहले हमारे यहाँ पर तालीम बालिगा के नाम से तालीम होती थी लड़कों की लड़कियों की जी, है ना। अभी तो बहुत कुछ मतलब उसको मेंटली प्रिपेयर करना, उसको फिजिकली प्रिपेयर करना, उसको सोशली प्रिपेयर करना, तो प्रिपरेशन ही नहीं होता है ना, इतना बड़ा मतलब उसके सर पे इतना बड़ा बोझ डाल दिया गया है और उसको उसका उतनी ताकत उसके अंदर पैदा नहीं की गई है, तो ये प्रॉब्लम की बहुत बड़ी वजह होती है। तो व्यूअर्स से एक हम लोग अपील करना चाहेंगे कि बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है प्री मैरिज काउंसलिंग का। इतने सारे जो इश्यूज हैं जो हम फैमिली कोर्ट में आज अगर विजिट करेंगे तो इतना जो रश वहाँ पर जो दिख रहा है, छोटी छोटी बातों पर जो बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो रही है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है प्री मैरिज काउंसलिंग ना होना। तो जो भी ऐसे अथॉरिटीज़ हैं, जो भी ऐसे एनजीओज रन कर रहे हैं या फिर जो ऐसे सोसाइटी के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं सोसाइटी अपलिफ्टमेंट के लिए, तो उनसे अपील है कि प्री मैरिज काउंसलिंग का कोई एक ऐसा सोर्स स्टार्ट करें। आसपास के जो हमारे नौजवान हैं जो शादी करने वाले हैं उनको प्री मैरिज काउंसलिंग में इन्वॉल्व करें। और मैं तो यहाँ तक अपील करूँ कि जो शादी करवाने वाले जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं वो विदाउट प्री मैरिज काउंसलिंग की शादी ही ना करवाएं, उनको बोलो कि पहले 2-3 सेशन लेके आओ। उसी वजह से हम देख पाएंगे आगे जाकर कि जो तलाक के इश्यूज़ हैं या फिर जो मैरिटल डिस्प्यूट के इश्यूज़ है वो काफ़ी उसके अंदर रिड्यूस हो सकते हैं, कमी आ सकती है। तो प्री मैरिज काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट हम लोगों में आम नहीं होने की वजह से, नौजवानों की सही से ट्रेनिंग नहीं होने की वजह से, तरबियत नहीं होने की वजह से, तो ये मिसगाइड करने की हाँ उसके अलावा मिसगाइड का अलग मसला है। जो बहुत सारे सेक्सुअल मामलात होते हैं मेडिकली फिजिकली, उसमें मिसगाइड किया जाता है लड़कों को। हाँ में कितने सारे मामलात ऐसे आते हैं जिसमें वो जो जाली हकीम लोग जो है ना वो डरा करके रखते हैं। हाँ और उसका बाकायदा जुल्म होता है, इस्तेसाल होता है उस पर, नुस्खा दे के। हाँ अलग अलग नुस्खे दे करके, अलग अलग चीजें बता करके, मतलब ये इसको बहुत बुरा, सिर्फ इसको दीनी और अखलाकी लिहाज से नहीं देखना चाहिए, मेडिकल के लिहाज से। मतलब मैं ऐसा समझता हूँ ना कि एक बाकायदा कोर्स होना चाहिए, निकाह कोर्स, उसमें डॉक्टर्स भी हों, साइकोलॉजिस्ट भी हों, शरई रहनुमाई भी हो, फिक़ही रहनुमाई भी हो। मेरे पास एक केस आया, आदमी की उम्र 40-45 साल होगी, उसको ये नहीं पता था कि बीवी से ताल्लुकात बनाने के बाद गुस्ल करना चाहिए। एक केस आया जिसमें आदमी को नहीं पता था कि पीरियड्स में ताल्लुकात नहीं कायम करने चाहिए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी तो ये हर तरह की तरबियत जरूरी है जी। तो ये अपील हमारी है कि जो भी सोसाइटी में एक्टिव लोग हैं, जो एनजीओज चला रहे हैं या फिर जो सोशल वर्कर्स हैं, जो अथॉरिटी रखते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर, रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, उनसे हम अपील करते हैं कि प्री मैरिज काउंसलिंग का सिलसिला बहुत ज़ोरों से शुरू करना चाहिए,
ताकि हमारे सोसाइटी के अंदर जो डिस्प्यूट्स है, खासकर मैरिटल डिस्प्यूट्स, उसके अंदर कमी वाक़ई हो और कमी आए और हमारे जो घर है वो खुशहाल घर बने। और इसके लिए हमें अपनी तरफ से अपना कंट्रीब्यूशन देने की बहुत सख्त ज़रूरत है।